घूमने फिरने और मिलने मिलाने के बाद आखिरकार अलग होने का समय आ ही जाता है। हमारी प्यारी दोस्त और उनके परिवार ने जितना अपनापन दिया उसे बयान करना मुश्किल है। ऐसे लोग भी देख रहे थे कि इतने सारे इंडियन में एक ये कहाँ से, मतलब चलिए ड्राइवर साहब। फिर मिलने का वादा हुआ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम सब लोग बढ़ चले पोखरा से लुम्बिनी की ओर। 4 लोग, 1 कार और सामने लगभग 200 किलोमीटर का सफर। रास्ते में एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ हमारे साथ, जिसे आप आगे देखेंगे। बड़ा ही मजेदार, जिसमें मनोरंजन भी है और सीखने समझने की बातें भी। तो देखते हैं आज हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। बाय हरी। पोखरा पीछे छूट चुका है। घुमावदार सड़कें, हरे भरे पहाड़, बादलों से खेलती चोटियां। नेपाल की सड़कें सफर को मंजिल से ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद हमने सोचा कि कुछ ठंडा हो जाए। एक छोटा सा ढाबा दिखा तो हम उतर पड़े और हमने कोक ऑर्डर किया। लेकिन जैसे ही बोतल हाथ में आई कुछ गड़बड़ लगी। जब गौर से देखा तो पता चला, अरे ये तो कोका कोला है ही नहीं, ये तो क्रॉस कोला है। देखिए जरा। मतलब ये कोका कोला की जगह क्रॉस कोला और ये मेंशन ड्यू, माउंटेन ड्यू की जगह मेंशन ड्यू। ये देखिए स्प्राइट की जगह स्पोर्ट, हाँ फैमिली पैक। ये फैंटा की जगह फांटू। मतलब क्या नेपाल में भी ये सब। हम तो इसी को पीने जा रहे थे, शायद पीने के बाद पता लग जाता, लेकिन आपका कोका कोला आखिरकार एक बोतल मिल गया जो ओरिजिनल है। नेपाल में इतना खतरनाक खेल, मतलब एक बार में देख करके समझ में नहीं आता है। पहली नजर में तो कोई भी धोखा खा जाएगा, लेकिन गौर से देखिएगा तो पूरा खेल समझ में आ जाता है। थोड़ी खोजबीन के बाद असली कोक भी मिल गई और उसके साथ गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट और कॉफी। चलिए और इसके बाद सफर दोबारा शुरू। और तभी दूर आसमान में एक परिचित आकृति दिखाई दी। नेपाल की पहचान माछा पुच्छरे, जिसे फिश टेल माउंटेन कहते हैं। हमारी गाड़ी चलती रही और हम सब फिश टेल की एक एक झलक को कैमरे में कैद करते रहे, आंखों में कैद करते रहे। आगे हमारे रास्ते में आया नेपाल का ऐतिहासिक कस्बा तानसेन। हमारे पास समय कम था, इसलिए हम यहाँ रुक नहीं सके। वैसे ये छोटी सी जगह बड़ी ही खूबसूरत है। अगली यात्रा में हम तानसेन को बढ़िया से कवर करेंगे, यहाँ ठहरेंगे और खूब मज़े से वीडियो बनाएंगे। आप अगर इस रूट से आएँ तो तानसेन को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इतनी ड्राइव के बाद भूख तो लगाई थी, इसलिए एक रेस्टोरेंट में रुककर हमने थोड़ा सा नाश्ता किया, थोड़ा खाना खाया और थोड़ा आराम किया। और फिर आखिरी चरण की ड्राइव शुरू हो गई। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं उस धरती पर जहां लगभग 2500 साल पहले इतिहास ने करवट ली थी। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यही है लुम्बिनी, भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली। करीब 2500 साल पहले इसी धरती पर शाक के वंश की महारानी महामाया ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम पड़ा सिद्धार्थ। राजमहल में पले बड़े सिद्धार्थ ने जब पहली बार जीवन के दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु को देखा तो उनके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उठे जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था। 29 साल की उम्र में उन्होंने राजपाट, वैभव और परिवार को छोड़ दिया।
वर्षों की कठिन साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से दुनिया उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जानती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये जगह दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये रहा महारानी महामाया देवी का मंदिर। मान्यता है कि यहीं पर महामाया ने राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म दिया था, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध के नाम से पूजे गए। माया देवी मंदिर और उसके सामने पवित्र सरोवर। चारों ओर फैली अद्भुत शांति। यहाँ आकर सचमुच मन ठहर जाता है। मंदिर के पास छायादार पेड़ों का बगीचा हमें अपने पास बुलाता है और वहां कुछ पल बैठने को मजबूर कर देता है। महामाया मंदिर में भरपूर शांति और सुकून ले लेने के बाद हम पहुंचे विश्व शांति स्तूप। झक सफेद रंग का ये विशाल स्तूप सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए शांति का संदेश है। यहाँ की हवा में एक अलग ही तरह का अनुभव महसूस होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जूता और चप्पल यहाँ भी चोरी हो जाते हैं। तभी तो ये बोर्ड लगा है। मतलब ये कि आप कहीं भी चले जाएं तो वहां कुछ लोगों की निगाह जूते चप्पलों पर रहती होगी। तभी तो हर जगह ये जूते चप्पल को लेकर बोर्ड लगा रहता है। लुम्बिनी की एक खास बात यह है कि दुनिया के तमाम देशों ने यहाँ अपने बौद्ध मठ बनाए हैं। हर मठ की वास्तुकला अलग है, शैली अलग है, लेकिन सबका संदेश एक ही है: शांति, करुणा और मानवता। हमने कोरियाई टेम्पल देखा, थाईलैंड, जापान, चीन, जर्मनी, अलग अलग देशों के मठों की झलक हम लेते रहे। लुम्बिनी को ठीक से देखने में लगभग आधा दिन गुजर गया। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और अब यहां से लौटने का समय था। यादों से भरी कार, कैमरे में कैद अनगिनत पल और मन में एक अद्भुत शांति लेकर हम वापस अपने देश भारत की ओर चल पड़े। भैरवा के रास्ते हम उसी सीमा पर पहुंचे जहां से हम नेपाल में दाखिल हुए थे और अब इसी जगह से भारत वापस लौट रहे हैं। नेपाल भ्रमण गर्नु भएकोमा धन्यवाद। जरूरी जांच पूरी हुई, औपचारिकताएं खत्म हुई। उम्मीद है ये सफर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली यात्रा में नए अनुभवों के साथ। नमस्ते।